प्रतिभा और समीर को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट के बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। प्रतिभा के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी समीर के घर से लेना था, और समीर के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि समीर 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त प्रतिभा को चुकाएगा। प्रतिभा और समीर दोनों एक ही रिक्शे में बैठकर समीर के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही प्रतिभा को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद वह ससुराल आखिरी बार जा रही थी। बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, समीर, प्रतिभा और प्रतिभा की माताजी। समीर घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं, और समीर का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह प्रतिभा के पास ही रहेगा। समीर महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको प्रतिभा ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरों को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से समीर ने उसके सपने को पूरा किया था। समीर थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। प्रतिभा ने अब गौर से समीर को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था समीर। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर समीर के भाई भाभी और उधर प्रतिभा की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न प्रतिभा लौटी और न समीर लाने गया। प्रतिभा की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। प्रतिभा को न जाने क्यों समीर को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। प्रतिभा ने सिर्फ अपना सामान लिया, समीर के सामान को छुआ भी नहीं। फिर प्रतिभा ने समीर के गहने से भरा बैग पकड़ा दिया। समीर ने बैग वापस प्रतिभा को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई प्रतिभा। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर प्रतिभा की माँ ने नाक भाव चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर समीर सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। प्रतिभा ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर समीर ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। प्रतिभा की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। प्रतिभा को मौका मिल गया। वो समीर के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। प्रतिभा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सीधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया? तुम्हारे घर वालों ने जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। प्रतिभा की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। प्रतिभा के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और समीर ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से
देखभाल किया करती थी उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। समीर बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। प्रतिभा सूनी सी बैठी थी। समीर गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक समीर कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। प्रतिभा ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई समीर से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी प्रतिभा की माँ को समझ गया कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। काश उनको पहले मिलने दिया होता। दोस्तों, अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर आप अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो